नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं और बबीता सिंह कौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 18 जनवरी को किसानों के खाते में पहुंचेगी पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त, और बात होगी सीतापुर में बड़े पैमाने पर शुरू हुआ स्मार्ट मीटरों के लगाने का विरोध। फिर बात करेंगे शाही स्नान के साथ ही सीतापुर से प्रयागराज के लिए संचालित हुई परिवहन विभाग की 3 बसें, और खबरनामे के अंत में जानेंगे अवैध दुकानों पर अब फिर क्यों बुलडोजर चलाने की हुई तैयारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में 18 जनवरी को होगी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को सीतापुर के न्यायालयों में रहेगा अवकाश। एसपी चक्रेश मिश्रा ने नवनिर्मित पुलिस चौकियों का किया उद्घाटन। नो हेलमेट नो फ्यूल का कड़ाई से पालन कराने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने बैठक कर बनाई रणनीति। नवागत एसपी संकल्प शर्मा ने कई थानों का किया औचक निरीक्षण, दिए निर्देश। लखीमपुर खीरी में 26 जनवरी से लागू होगी नो हेलमेट नो पेट्रोल की व्यवस्था। पौष पूर्णिमा पर महाकुंभ में 150 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। बोर्ड परीक्षा में पकड़ी गई नकल तो होगा आजीवन कारावास, 1 करोड़ जुर्माना। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर से सीधे प्रयागराज के लिए 3 बसों का संचालन शुरू हो गया है। सीतापुर डिपो के एआरएम राकेश कुमार ने बताया कि सुबह 7 बजे एक बस पहले से ही प्रयागराज के लिए संचालित होती थी। अब दूसरी बस दोपहर 11 बजे प्रयागराज के लिए निकलती है। यह बस मिश्रिक नैमिषारण्य से होते हुए प्रयागराज पहुंचती है। इसके अलावा तीसरी बस दोपहर 1 बजे सीतापुर से लखनऊ होते हुए प्रयागराज के लिए संचालित की गई है। उन्होंने बताया कि डिपो की करीब 1 सैकड़ा बसें 24 जनवरी से 7 फरवरी के बीच द्वितीय चरण में प्रयागराज मेला के लिए भेजी जाएंगी। सीतापुर में जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 18 जनवरी को आयोजित कराई जाएगी। इस संदर्भ में डीएम अभिषेक आनंद ने एक बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक समस्याएं समय से पूरी की जाएं। बता दें, जिले में स्थित 2 जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए परीक्षा कराई जाएगी। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, डीआईओएस राजेंद्र सिंह मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को निर्धारण के संबंध में एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार कच्छ में 17 जनवरी को होगी। यह जानकारी नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी ने दी। उन्होंने बताया, बैठक की अध्यक्षता डीएम अभिषेक आनंद करेंगे। बैठक में जन प्रतिनिधियों के अलावा जिला स्तरीय अधिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का विरोध बड़े पैमाने पर होने लगा है। सीतापुर शहर में सोमवार को विभागीय कर्मी जब मोहल्ला होली नगर में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे तो उन्हें बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। तीखी नोकझोंक की खबर पाकर एसडीओ सदर रवि गौतम, जेई नीरज वर्मा, जेई संतोष मौर्य, जेई रवि गुप्ता टीम के साथ मोहल्ला होली नगर पहुंचे। एसडीओ की भी उपभोक्ताओं से तीखी नोकझोंक और बहस हुई। यहां तक कि आरोप है कि उपभोक्ता धक्का मुक्की भी किए। वीडियो भी वायरल हुआ है। बताया जाता है वीडियो बनाए जाने पर मोबाइल छीनने का प्रयास उपभोक्ताओं द्वारा किया गया। उधर उपभोक्ताओं का कहना है कि उनके घरों में कोई नहीं था, फिर भी बिना बताए लाइन काट दी गई। हालांकि काफी देर तक चली बहस के बाद उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगवाने पर राजी हुए। एसडीओ रवि गौतम ने बताया कि मामले को लेकर आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। जनपद स्तरीय स्कूल सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में एजेंसी टाइम्स सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड लखनऊ द्वारा सेठ जयदयाल इंटर कॉलेज बिस्वा के निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कर्मियों के निराकरण के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, डीआईओएस राजेंद्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार, एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी मौजूद रहे। समाजवादी शिक्षक सभा की मासिक बैठक में शिक्षकों को संगठन से जोड़ने और इकाई गठित करने पर चर्चा की गई। बैठक के मुख्य अतिथि समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शाह आलम खान राणा रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश सचिव मोहम्मद नफीस खान, अमरेंद्र सिंह पटेल मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश वर्मा ने की। बैठक में 2026 में होने वाले विधान परिषद और 2027 में विधानसभा के चुनाव में सपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष हाजी मोहम्मद असलम, गुलरेज खान,
आभा रानी, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष संतोष कुमार, रामचंद्र यादव, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आरिफ अंसारी, अनूप यादव, उमेश चंद्र यादव मौजूद रहे। प्रगतिशील जन विकास समिति के कार्यकर्ताओं ने संविधान गौरव दिवस मनाया। कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। लखनऊ मछरेटा की ग्राम पंचायत फतेहनगर इंदलपुर में आयोजित कार्यक्रम में समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देओ ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में युवा राष्ट्रीय सचिव शुभम कुमार पाल, संत राम, अध्यापक लल्ली पाल, दुर्गेश कुमार मौजूद रहे। राष्ट्रीय सेवा परिषद द्वारा संचालित विधि परामर्श केंद्र पर दंपति के बीच सुलह कराई गई। परामर्श केंद्र के सदस्यों ने दंपतियों को समझाया और बातचीत का मौका दिया, जिसके बाद पुराने गिले शिकवे दूर कर उनका समझौता कराया गया। इस मौके पर केंद्र की अध्यक्ष रेखा द्विवेदी, अंकित श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय, शिव बालक त्रिवेदी, सचिन त्रिपाठी, विभम द्विवेदी मौजूद रहे। नेहरू युवा केंद्र सीतापुर के तत्वाधान में ब्लॉक मछरेटा के उच्च प्राथमिक विद्यालय जालेपारा में कार्यक्रम हुआ। बाल एवं युवा सुधार नेहरू युवा मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राथमिक विद्यालय डिहुआ के प्रधानाध्यापक सुधाकर वर्मा रहे। कार्यक्रम में निबंध प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें आशुतोष सिंह प्रथम, बीरू कुमार द्वितीय, विकास तीसरे स्थान पर रहे। भाषण प्रतियोगिता में प्रच्छालिका सिंह प्रथम, प्रांजल सिंह द्वितीय, शिवान सिंह तृतीय स्थान पर रहे। सभी को पुरस्कृत किया गया। युवा मंडल के अध्यक्ष प्रत्युष सिंह चौहान, मोहित जायसवाल, सत्येंद्र कुमार गौतम, महेंद्र प्रताप सिंह, अमरेंद्र सिंह चौहान, सपना देवी, अवनीश कुमार सिंह मौजूद रहे। समाजवादी छात्र सभा की मासिक बैठक में 50 प्रारंभिक सदस्य बनाने वाले सक्रिय पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप महापुरुषों के विचारों से संबंधित पुस्तकें और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। सभा के जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष शिवम सिंह ने अध्यक्षता करते हुए पीडीए चौपाल की बूथ स्तर तक आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में रजनीश राठौर, सोनू सिंह, राजेंद्र प्रकाश, अंकित भार्गव, पवन यादव, बबलेंद्र सिंह, अनुज पाल, गुलफाम, शिवेंद्र प्रताप सिंह, गुफरान, अंकित मौजूद रहे। जेसीआई बिस्वा एलीट का 14वां अधिष्ठापन समारोह आरके ग्रैंड होटल में संपन्न हुआ। वर्ष 2024 में संस्था द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों में विशेष योगदान करने वालों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि उमंग राजवंशी, अनुज सिंघल, अभिषेक अग्रवाल ने शुरुआत की। अध्यक्ष अजीत श्रीवास्तव, गौरव अरोड़ा, मुदित सिंघल, अंकित बंसल, आयुषनाथ सिंह, वैभव अग्रवाल, हिमांशु नाथ सिंह, अंजलि राजवंशी, उत्साह राजवंशी, मोहित जायसवाल, रूपम कपूर, गुंजन अग्रवाल, वंश मेहरोत्रा, शिवानी अग्रवाल मौजूद रही। सीतापुर जनपद न्यायालय में मकर संक्रांति का स्थानीय अवकाश अब 14 जनवरी 2025 को रहेगा। जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने बताया कि पूर्व में यह अवकाश 15 जनवरी को घोषित किया गया था, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब 14 जनवरी को जनपद न्यायालय के सभी न्यायालय कार्यालय, बाह्य न्यायालय, सिविल जज जूनियर डिवीजन, महमूदाबाद, बिस्वा ग्राम न्यायालय, लहरपुर, सिधौली 14 जनवरी को बंद रहेंगे, 15 जनवरी को खुलेंगे। जिला सैनिक बोर्ड सीतापुर के कैंपस में 18 जनवरी की सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कैंप लगाया जाएगा। यह जानकारी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर राजीव कुमार पाठक ने दी। उन्होंने बताया कि कैंप में भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों, उनके आश्रितों की अगर कोई समस्या है तो उसका निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए सभी को DIVA पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की मासिक काव्य गोष्ठी के कार्यालय नई बस्ती स्थित अनिल निवास पर हुई। गोष्ठी में संरक्षिका पुष्पा अवस्थी प्रमुख रूप से मौजूद रही। अध्यक्षता शायर मंजर यासीन ने की। रामकिशोर श्रीवास्तव, यासीन इब्ने उमर, संस्था अध्यक्ष नवीन द्विवेदी, AP गौतम, GL गांधी, विजय प्रकाश पांडे, गीता किशोर श्रीवास्तव, लक्ष्मी देवी, सुमन मिश्रा, रियाजुद्दीन रियाज, आलोक कुमार ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। यशोदा द्विवेदी, यशराज द्विवेदी, अजय श्रीवास्तव मौजूद रहे। बिस्वा लॉयर्स एसोसिएशन का वार्षिक उत्सव एवं शपथ ग्रहण समारोह तहसील प्रांगण में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत सिंह, अटल एडवोकेट एवं विशिष्ट अतिथि MLC पवन सिंह चौहान, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा रहे। वार्षिक उत्सव समारोह में दिवंगत अध्यक्ष भोलानाथ वाजपेयी, सुनील पांडे, राम प्रकाश शुक्ला, चंद्र कुमार वैस, दिनेश प्रकाश शुक्ला, सत्येंद्र वाजपेयी के चित्रों का अनावरण किया गया। मुख्य अतिथि प्रसाद सिंह अटल ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमलेंद्र वाजपेयी, सचिव सत्य प्रकाश सिंह सहित नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। अध्यक्षता एल्डर्स कमेटी की अध्यक्ष लालजी वर्मा ने की। SDM मनीष कुमार, तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी, नायब तहसीलदार विनोद शर्मा, निवर्तमान सचिव सुशील कुमार शुक्ला,
कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, आराध्य शुक्ला, मोहित जायसवाल, पद्मकांत शर्मा, आनंद मेहरोता, आरएन सिंह, ऋतुराज सिंह, अश्विनी त्रिपाठी, नीरज सिंह, सुशील शुक्ला, कुंवर अंसारी, रेणु राजपूत, नावेद सिद्दीकी, संतोष कठेरिया, इंतिखाब आलम मौजूद रहे। थाना खैराबाद क्षेत्र में खैराबाद भिसुआ मार्ग पर राधेलाल चौराहे के निकट चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 बाइकों के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस के मुताबिक लखनऊ के मोहल्ला शाहगंज निवासी मोहम्मद सलमान को 3 वाहनों के साथ गिरफ्तार किया गया है। कस्बा रेउसा क्षेत्र के आसपास दर्जनों की तादाद में प्राइवेट अस्पताल संचालित हो रहे हैं। इन प्राइवेट अस्पतालों में मनमाने तरीके से डिलीवरी कराई जा रही है, जिसका खामियाजा प्रसूता और नवजात शिशुओं को भुगतना पड़ रहा है। बताया जाता है लखनऊ सेवा हॉस्पिटल में रविवार की रात गर्भवती महिला क्रांति देवी को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। थाना क्षेत्र के सुकेठा की रहने वाली क्रांति देवी को यहां आशा कार्यकर्त्री शोभा लेकर पहुंची थी। आरोप है कि डिलीवरी होने पर रमेश की पत्नी क्रांति देवी ने मृत शिशु को जन्म दिया। इस पर परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही से प्रसव कराए जाने का आरोप लगाया है। अस्पताल संचालक डॉक्टर हाजी एम रजा ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि किसी तरह की लापरवाही नहीं की गई है। प्रभारी सीएमओ डॉक्टर कमलेश चंद्रा ने कहा कि जानकारी हुई है, जांच कराई जा रही है, रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। थाना हरगांव क्षेत्र के अंतर्गत नवसृजित पुलिस चौकी का उद्घाटन एसपी चक्रेश मिश्रा ने फीता काटकर किया। हरगांव पहुंचने पर एसपी को परेड की सलामी दी गई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नवीन चौकियां खुलने से अब जरूरतमंदों को थाने की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। मेवाराम नगर चौकी प्रभारी बसंत कुमार ने अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर सीओ सदर दिनेश शुक्ला, इंस्पेक्टर अरविंद पांडे, लल्ला गोस्वामी, योगेश कुमार, शंखधर, मनोज यादव, धर्मेंद्र यादव, सत्येंद्र वर्मा, उत्तम सिंह वर्मा, मोनू सिंह मौजूद रहे। सामाजिक संगठन भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सफल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्वर्गीय दिनेश प्रताप सिंह की स्मृति में कंबल बांटे गए। ब्लॉक गोंदला मऊ के नीमितापुर में ठंड से बचाव के लिए कंबलों का वितरण किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट की अध्यक्ष सुमन सिंह, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, दिलीप मिश्रा, रितु सिंह, प्रधान प्रतिनिधि अभिषेक राजवंशी, धारा सिंह, उमेश सिंह, विपिन यादव मौजूद रहे। मकर संक्रांत में 14 जनवरी को एक गौ सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का नेतृत्व सुरभि गौ अनुष्ठान सेवा समिति मोहली सीतापुर द्वारा किया जाएगा। यात्रा के मुख्य अतिथि गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता होंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के गौ सेवा आयोग अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अवधवाल, लोक भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ब्रिजेंद्र पाल सिंह, एमएलसी पवन सिंह चौहान और अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अतुल गुप्ता मौजूद रहेंगे। सुरभि गौ अनुष्ठान सेवा समिति से मिली जानकारी के मुताबिक गौ सम्मान यात्रा सुबह 10 बजे अग्रसेन भवन से निकाली जाएगी। इसके बाद 1 बजे दोपहर में 2 विषय संगोष्ठी होंगी। उसके बाद नवीन चौक स्थित नंदीशाला में प्रसाद वितरित किया जाएगा। थाना अठरिया क्षेत्र के कोडरिया ग्राम पंचायत में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। कंबलों का वितरण जिला पंचायत सदस्य कन्हैया भारती के बेटे वंश भारती ने किया। इस दौरान चंद्र प्रकाश सिंह, अमन, विपिन, सौरभ मौजूद रहे। थाना तंबौर इलाके के ग्राम कतरा रायपुर में लघुशंका करने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 3 लोग जख्मी होना बताए जा रहे हैं। बताया जाता है गांव के प्रकाश का बेटा श्रवण अपने घर के पास गली में लघुशंका कर रहा था। इसी बात को लेकर दूसरे पक्ष ने श्रवण के साथ मारपीट कर दी। मामले में श्रवण की मां प्रकाशनी ने धीरज रामजीत के खिलाफ तंबौर थाने में तहरीर दी है, जबकि दूसरे पक्ष ने श्रवण, दिनेश, चेतराम, उत्तम, उमेश, दुर्गेश, सीताराम को नामजद करते हुए तहरीर सौंपी है। पुलिस ने बताया मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री की तारीख बढ़ाकर अब 31 जनवरी 2025 कर दी है। यही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी 18 जनवरी को किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह जानकारी उप निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि किसान अब 31 जनवरी तक फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। सीतापुर में 6,90,757 किसानों के खाते में 19वीं किस्त का 2,000 रुपया ट्रांसफर होगा।
उन्होंने बताया पंजीकृत 8,10,899 किसानों में जो शेष है उनके सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। सीएचसी रेउसा पहुंचने पर प्रभारी सीएमओ डॉक्टर कमलेश चंद्रा का स्वागत किया गया। रेउसा सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रभारी सीएमओ का स्वागत किया। बता दें, प्रभारी सीएमओ डॉक्टर कमलेश चंद्रा रेउसा सीएचसी के 17 वर्षों तक अधीक्षक रहे हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप बाजपेयी, डॉक्टर नरेश, डॉक्टर तेज प्रताप, डॉक्टर मरगूब कुरैसी, डॉक्टर विशाल गुप्ता, आकाश रामेश्वर, सुमन आदि मौजूद रही। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र की नवनिर्मित पुलिस चौकी केसरीगंज का उद्घाटन एसपी चक्रेश मिश्रा ने फीता काटकर किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा, नवनिर्मित पुलिस चौकी अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इस मौके पर सीओ लहरपुर सुशील कुमार यादव, सीओ सदर दिनेश कुमार शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक लहरपुर विजेंद्र सिंह व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। धार्मिक नगरी नैमिषारण्य स्थित बालाजी मंदिर में एक मासीय धनुर्मास महोत्सव का समापन सोमवार को हुआ। महोत्सव समापन पर श्रृंगार पूजन के अलावा भंडारा किया गया। मंदिर व्यवस्थापक भैया जी के सानिध्य में भू समेत बालाजी का भव्य श्रृंगार हुआ। दक्षिण भारत से आए ब्राह्मणों ने गोदा रंगनाथ का पूजन किया। इससे पहले शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद वैदिक रीत और परंपराओं के साथ श्री लक्ष्मी जी का कन्यादान कर भगवान का विवाह संपन्न हुआ। मुख्य यजमान मिश्री के मुकेश वर्मा सपरिवार रहे। लोहड़ी के पावन पर्व पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में एक बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मत से बबीता गुप्ता को व्यापार मंडल का जिला प्रभारी मनोनीत किया गया। जिला अध्यक्ष भगवती गुप्ता ने कहा कि बबीता गुप्ता के मनोनयन से संगठन को बल मिलेगा। इस मौके पर नगर महासचिव इंदु कश्यप, ममता डोडेजा, सविता गुप्ता, जगदीश लोधी, रामलखन कश्यप, मयंक शंकर गुप्ता, अभिषेक सिंह मौजूद रहे। महमूदाबाद के संजू प्रजापति स्मारक इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता गोष्ठी हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के तत्वाधान में आयोजित गोष्ठी का शुभारंभ प्राधिकरण के जिला सचिव अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने किया। उन्होंने विधिक सेवा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम में एलएडीसी सुजीत बाजपेयी, बार एसोसिएशन सीतापुर के पूर्व महासचिव बिमल मोहन मिश्रा, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन रमेश बाजपेयी, अधिवक्ता भूपेन्द्र दीक्षित ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में संरक्षक राम प्रवेश प्रजापति, प्रधानाचार्य प्रदीप प्रजापति, कैप्टन दीपक प्रजापति, मोहन प्रसाद बारी, गुड़ैचा के चौकी इंचार्ज शिवम सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलेश राजपूत, विजय बारी मौजूद रहे। लायक फाउंडेशन की ओर से ब्लॉक खैराबाद के मिश्रापुर में जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। कंबल वितरण के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के बेटे ऋषभ राठौर रहे। उन्होंने संस्था के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में 501 लोगों को सम्मानित भी किया गया। खैराबाद ब्लॉक के प्रमुख अजय विश्वकर्मा, ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष अवधेश कटियार, डीएम के पूर्व ओएसडी शीतला प्रसाद तिवारी, शैलेंद्र राठौर, संदीप सक्सेना, विवेक पंडित, मोहम्मद खालिद, डॉक्टर मुस्तफा अली, मोहम्मद रफी, प्रदीप वर्मा मौजूद रहे। नो हेलमेट नो फ्यूल का कड़ाई से पालन कराने के लिए नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी ने पेट्रोल पंप मालिकों के साथ बैठक की। बैठक में तय किया गया कि ग्राहकों की जागरूकता के लिए जगह जगह होर्डिंग लगवाई जाएंगी। इसके अलावा पंपलेट वितरित कराए जाएंगे। फिर भी अगर ग्राहकों में सुधार नहीं आया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ज्योतिशाह आलमपुर में लगवाया गया खड़ंजा क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जाता है यह खड़ंजा करीब 6 साल पहले तत्कालीन प्रधान हंसराम यादव ने लगवाया था। खड़ंजा क्षतिग्रस्त हो जाने से ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। राजेश कुमार, मनोज कुमार, जयप्रकाश, रोमन यादव ने मरम्मत कराए जाने की मांग की है। सीतापुर के शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन डीएम कार्यालय में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त देकर नियमित किया जाए। इस मौके पर मोहम्मद मोहसिन अंसारी सहित शिक्षा मित्र मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। श्री बजरंग सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम दिवस पर विशाल खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। जनपद लखीमपुर खीरी के अलीगंज गोला में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पर जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे गए। गोला विधायक अमन गिरी ने खिचड़ी भोज और कंबल वितरण में भाग लिया। कार्यक्रम में वृंदावन से पधारे कथा व्यास राष्ट्र प्रहरी पौनेस महाराज ने सुदामा चरित्र की कथा सुनाई। बता दें, पौनेस जी महाराज भारतीय हिंदू परिषद अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष भी हैं। कार्यक्रम में श्री बजरंग सेवा समिति के प्रबंधक विनीत पांडे, बलविंदर सिंह, गुरमेल सिंह, राजवीर सिंह, डॉक्टर बच्चू सिंह, जसवीर सिंह, पप्पू तिवारी, डॉक्टर राम रतन, हरिराम राठौर, अर्जुन निषाद मौजूद रहे।
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा युवा दिवस पर भव्य कार्यक्रम किया गया। महासभा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर मंजुला बरतरिया ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। समारोह में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर राजीव रतन खरे, अनूप सिंह, शशिकांत श्रीवास्तव, नीरज सक्सेना, सौरभ सिन्हा, अंशुमान श्रीवास्तव, सुधाकर लाला सहित समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। नवागत एसपी संकल्प शर्मा ने थाना गोला हैदराबाद और थाना फरधान का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात, बैरक, मेस, कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया। अभिलेखों का रख रखाव की जानकारी ली। पुलिस कर्मियों को फरियादियों से अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए। एसपी ने महिला हेल्प डेस्क की भी समीक्षा की। लखीमपुर खीरी जिले में 26 जनवरी से नो हेलमेट नो पेट्रोल की व्यवस्था कड़ाई से लागू की जाएगी। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने व्यवस्था को धरातल पर लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी की धौरा क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। बताया जाता है कि क्षेत्र के मैला गांव में झोला छाप 3 डॉक्टरों के पैनल ने एक मरीज के हाइड्रोसील का ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। यह देख डॉक्टर मरीज राधे श्याम पर दबाव बनाने लगे। फिलहाल पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। मैलानी पुलिस ने 6 वारंटियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसओ राजेश सिंह ने बताया कि अवधेश, विजेंद्र, रामपाल, धर्मेंद्र, बोधपाल और सत्यपाल को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक मोहित पुंडीर, कांस्टेबल श्याम कुमार वर्मा, योगेंद्र सैनी, अनुज गुर्जर शामिल रहे। गोविंद शुगर मिल एरा की तरफ से गन्ना किसानों को 1 जनवरी तक के गन्ने का मूल्य भुगतान कर दिया गया है। गन्ना विकास परिषद एरा के बाल मुकुंद झा के मुताबिक किसानों के खाते में 21 करोड़ 87 लाख 65 हजार रुपया भेजा गया है। अब तक 68 दिनों में खरीदे गए गन्ने के मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। जनपद लखीमपुर खीरी और पीलीभीत पलिया क्षेत्र में शारदा नदी की बाढ़ व कटान से हुए नुकसान को लेकर एक बैठक शहर के होटल में संपन्न हुई। बैठक में केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान शाला पुणे के वैज्ञानिक के अलावा सांसद उत्कर्ष वर्मा, विधायक रोमी सानी, पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा, पूर्व विधायक सतीश अजमानी, राजेश भारती ने भाग लिया। मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को लखीमपुर खीरी के दफ्तरों में अवकाश रहेगा। इस संबंध में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने सार्वजनिक अवकाश को लेकर पत्र जारी कर दिया है। पत्र के मुताबिक 14 जनवरी को निर्बाधित अवकाश की घोषणा की गई है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे नकल माफियाओं पर कसे जा रहे शिकंजे की। उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी नकल माफियाओं को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक परीक्षा एक्ट पास हो गया है। अब अगर किसी भी परीक्षा केंद्र पर नकल का मामला सामने आया तो नकल माफियाओं को आजीवन कारावास की सजा होगी। इतना ही नहीं, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। बता दें, यूपी में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होंगी। और इस खबर में बात करेंगे प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को योगी सरकार द्वारा दी गई एक और सुविधा व्यवस्था की। सरकार ने महाकुंभ मेले के मुख्य पर्वों पर शटल बसों में यात्रा निःशुल्क कर दी है। इस संबंध में अपर प्रबंधक निदेशक राम सिंह वर्मा द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक निःशुल्क सेवा की सुविधा 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी और 12 फरवरी व 26 फरवरी को मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि प्रयागराज नगर क्षेत्र में 350 शटल बसों का संचालन किया जा रहा है। यूपी के संभल में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। संभल में अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी प्रशासन ने कर दी है। दरअसल संभल के 19 कूपों में से एक अकर्म मोचन कूप की खुदाई जारी है। अकर्म मोचन कूप, उसके आसपास अवैध रूप से बनाई गई दर्जन भर दुकानें हटाई जाएंगी। एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने इस संबंध में दुकानदारों के साथ बातचीत की एवं दुकान से संबंधित कागजात न दिखाए जाने पर बुलडोजर एक्शन की चेतावनी दी है। भाजपा संगठन में अनुशासन का भले ही बड़ा दावा किया जाता हो, लेकिन यूपी के कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुशासन को ताक पर रख दिया है। कार्यकर्ताओं ने नवीन मार्केट स्थित बीजेपी कार्यालय में चुनाव प्रभारी संगम लाल गुप्ता को जूते वाला बुके भेंट किया। ऐसा विरोध जताया जिसकी चर्चा प्रदेश कार्यालय तक जा पहुंची। बताया जाता है कार्यकर्ता मंडल अध्यक्षों के लिए जारी की गई सूची से वे नाराज थे। ऐसे में चुनाव प्रभारी संगम लाल गुप्ता को पहले माला पहनाई, इसके बाद उन्हें बुके भेंट किया जिसके बीच में जूता रखा हुआ था। हालांकि जैसे ही उन्होंने जूता देखा, कार्यकर्ताओं को बुके वापस लौटा दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया।
यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नया कीर्तिमान बनाया है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल बने रहने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले उन्होंने गुजरात और मध्य प्रदेश में राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली है। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल मोदी सरकार में सबसे ज्यादा समय तक राज्यपाल के पद पर रहने वाली अकेली शख्सियत है। आनंदीबेन पटेल ने बैजवाड़ा गोपाल रेड्डी का रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रयागराज के महाकुंभ में मुलायम सिंह की प्रतिमा लगाने पर सियासी हंगामा मच गया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि साधु संत नहीं, केवल भाजपा इसका विरोध कर रही है। बताया जाता है करीब 3 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण शनिवार को किया गया था। साधु संतों ने इसे हिंदू विरोधी बताते हुए नाराजगी जाहिर की। दूसरी तरफ सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का कहना है कि सपा मुलायम सिंह स्मृति सेवा संस्थान द्वारा कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा, खाने रहने की व्यवस्था कर रही, लेकिन भाजपा विरोध कर रही है। प्रयागराज के महाकुंभ में पौष पूर्णिमा पर 150 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। शाही स्नान के बाद श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि मानवता के मंगल पर्व महाकुंभ 2025 में पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संगम स्नान का सौभाग्य प्राप्त करने वाले सभी संतगणों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। इस दौरान श्रद्धालुओं पर योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी कराई। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।